हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। और हम यहाँ आज बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, जिसमें एसएससी एमटीएस के थ्रू बहुत सारे लोगों का चयन हुआ है वर्क असिस्टेंट के पोस्ट पे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत में आता है ये पोस्ट। और आपको हम इसके सारी जानकारी देंगे कि सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, क्वार्टर के बारे में, फैसिलिटी, लीव कितने हैं, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो बने रहिए आप लोग अंत तक। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही ये मेहनत करके खासकर आपके लिए ही वीडियो बनाए हैं। बहुत कम ही वीडियो डीएई के बारे में देखने को मिलता है, खासकर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात है इसमें क्या कि इसका जो यूनिट है वो मुंबई, चेन्नई, इंदौर, कलकत्ता, हैदराबाद, बहादुरगढ़ और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो कि हैदराबाद मुंबई में है। इसके जो रिसर्च सेंटर है वो 6 है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन 3 है। इसके अलावा पीएसयू भी है और आपका जनरल भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जीएसओ है, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है। अब हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि जो वर्क असिस्टेंट है पोस्ट, वो सभी लोग को पहले बार नाम सुनने को मिलता होगा कि वर्क असिस्टेंट पोस्ट है। लेकिन आपको बता देते हैं कि वर्क असिस्टेंट जो पोस्ट है वो ज़्यादातर डीई में ही है। और यहाँ पर वर्क प्रोफाइल जो है वो आपको हम बता देते हैं वर्क प्रोफाइल में क्या रहने वाला है। वर्क प्रोफाइल जो आपका है वो यहाँ पर जो भी टेक्निकल वर्क प्रोफाइल में जो बच्चे टेक्निकल हैं, जैसे जिन्होंने डिप्लोमा, ठीक है, या आईटीआई कर रखा है, उसको टेक्निकल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। जो नॉन टेक है उनको अकाउंट सेक्शन, सेफ्टी सेक्शन, या फिर उनको जनरल वर्क दे दिए जाएंगे। लेकिन जो टेक्निकल है, जैसे बीटेक वाले भी हैं, डिप्लोमा भी है, आईटीआई होल्डर भी है, उनको टेक्निकल जॉब मिलेगा। और टेक्निकल जॉब मिलने का मतलब उनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। आप जो चीज़ें नहीं देखे हैं वहाँ, वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक बार आप ज्वाइन कीजिए उसके बाद। तो इसके बाद हम बात करने करेंगे कि वर्क प्रोफाइल आप लोग तो लगभग जान ही गए हैं, जो टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल है उनको क्या 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 मिलने वाला है यहाँ पर। अब एक चीज़ और, यहाँ इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का सबसे अगर बेनिफिट है तो यहाँ पर वर्कलोड बहुत कम है। मतलब आपको बता दें कि बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। वर्कलोड बहुत कम है, आराम से काम करना है, किसी प्रेशर में नहीं काम करना है। अब हम बात करते हैं कि वर्किंग आवर कितना है। वर्किंग आवर देखिए, इसमें शिफ्ट वाइज भी वर्किंग है, आरटीसी, राउंड टू क्लॉकवाइज। और आपको बता देते हैं जनरल शिफ्ट भी है, ठीक है। जनरल शिफ्ट जो स्टार्ट होता है वो 9 बजे से सुबह स्टार्ट होता है, ठीक है। और 9 बजे से लेकर आपको 5:30 बजे तक, शाम तक चलता है। राउंड टू क्लॉक वाइज में क्या है, शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटी लगेगी। तो शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी अधिकतर लगती है उन लोग जो टेक्निकल होते हैं उनकी लगती है। जो मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं, या फिर आईटीआई फिटर इलेक्ट्रीशियन, या फिर बीटेक किए हैं, उन लोग की मतलब आरटीसी लगती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो क्या नाइट अलाउंसेस मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे। अगर आप नाइट शिफ्ट वर्किंग करते हैं तो नाइट अलाउंसेस मिलेंगे। और आपको नाइट ड्यूटी करने के बाद आपको छूट दिया जाएगा, जैसे कि आप संडे को भी ड्यूटी किए, सैटरडे को भी दी किए, तो आपको मंडे ट्यूसडे को छुट्टी दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका छुट्टी जो वीकेंड लीव है वो आपका कट जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब हम आपको बता देते हैं कि आप अगर यूनिट में जाते हैं, ये सेक्शन में जाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें वर्जित रहती है यहाँ पर हमने दे रखा है। तो वो आपको मोबाइल, वॉच, वॉच कौन सी वॉच वर्जित रहती है? जो आपने सिम वाली वॉच ले रखे हैं, डिजिटल वॉच नहीं, सिम जिसमें लगा रहता है वो वॉच वर्जित रहती है। और बुक आप ले जा सकते हैं, पेन ड्राइव वर्जित रहती है, वायर जैसे हेडफोन, ईयरफोन, ये सारी चीज़ें वर्जित रहेंगी, ठीक है। अब आपको लंच टाइम, आपको लंच के लिए बहुत अच्छा हाँ टाइमिंग मिलता है। टी टाइम भी 2 बार मिलता है। लंच के लिए आपको पूरे 1 घंटे मिलते हैं। और आपको हाफ हाफ आवर जो है टी टाइम के लिए मिलता है। ऐसे 15 मिनट का ही रहता है, लेकिन आदमी हाफ आवर ले ही लेता है, ठीक है। तो आपको टाइमिंग का भी कोई इशू नहीं है, आप अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं यहाँ से तैयारी करना अनदर जॉब की, तो एक चीज़ है कि आप बुक यूज कर सकते हैं। बुक आप डिपार्टमेंट में लेकर जाइए, आराम से पढ़िए। अंदर में भी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, जिस चीज़ का बुक चाहेंगे उस चीज़ का मिलेगा।
ज़्यादातर इंग्लिश में बुकें आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि प्रिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रिस क्या होता है, जैसे कि आपको बता देते हैं कि रेलवे में एक बोनस मिलता है, ठीक है? दिवाली के टाइम पे आपको बोनस मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि प्रिस मिलता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव सिस्टम, जो प्रिस बोला जाता है, उसको आपको 3 कैटेगरी का प्रिस मिलता है। 26% के आसपास से आपको प्रिस मिलेंगे, ठीक है? 26 से 30% के आसपास मिलेंगे, ठीक है? इसी के आसपास मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है, और ग्रुप इंसेंटिव जो है वो ग्रुप के लिए आता है, जिस ग्रुप में आप काम कीजिएगा उसमें आता है। इंडिविजुअल जो है एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए, हर पार्टिकुलर पर्सन के लिए इंडिविजुअल इंसेंटिव होता है। तो ये जो है 6-6 महीना पर होता है, इंडिविजुअल इंसेंटिव जो 6-6 महीना पर होता है। आपको इसके लिए एक और कंडीशन होती है क्या, कि आपको 200 दिन ड्यूटी जो है, 200 दिन ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है? 200 दिन आप प्रेजेंट होने चाहिए 365 दिन में, तभी आपको मिलेगा प्रेस। तो ये चीज़ें याद रखिए कि 200 दिन आपको ड्यूटी करना है। और बहुत एक बात और भी बता देते हैं आपको कि डीएई में जितने भी लोग टिके हैं ना, वो प्रेस पर ही टिके हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है साल में, एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है लोगों के पास। और वो अमाउंट का आदमी यूज बहुत अच्छी तरीके से, जैसे ज्वेलरी खरीदने, गाड़ी खरीदने, या फिर बहुत सारे चीज़ों में वो यूज करते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि प्रोबेशन पीरियड कितना साल का रहता है। तो वो आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, और आपको प्रमोशन हर 3 साल में है। हर 3 साल में, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रोमोशन का कोई इशू है, ऐसा कुछ नहीं है। हर 3 साल में आपको प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद 3% इंक्रीमेंट जो है आपको हर साल मिलेगा, ठीक है? रेलवे जैसे मारा मारी नहीं है कि बहुत सारे लोग प्रमोशन नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर सबको प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, मतलब बहुत वर्कलोड भी बहुत कम है, और यही है, थोड़ा आप घर से दूर हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, जो मिला है सो मिला है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपको बता दें कि आपका जो बेसिक है, बेसिक सबको मालूम है 18,000 है। बेसिक के बाद अभी करंट जो डीए चल रहा है 46% चल रहा है। तो बेसिक और करंट डीए जो 46% होगा, 8280 रुपया होगा। आपका टोटल जो सैलरी बनती है वो 26,280 रुपये बनती है, क्या? सिर्फ सैलरी और डीए मिलाकर। अब अगर टीए की बात कर लेते हैं, तो टीए जो ये एक सिटी में टीए जो होता है वो 900 रुपया होता है। अगर आप वाई सिटी में वर्क करते हैं तो वो 1800 होता है, और अगर आप जेड सिटी में काम करते हैं तो 2700 रुपये होता है। अब हम आपको बात कर लेते हैं कि इसमें टीए पर डीए मिलता है। अगर 900 का 46% आपको कर लेते हैं, तो ये आपके बन के आते हैं 414 रुपये, ठीक है? 414 और 900 जो होते हैं, ये आपके टोटल अमाउंट हो जाता है कितने? 1314 रुपया, ठीक है? 1314 रुपया, और आपका ये जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट आपका हो जाता है कितना? 26,000 और 1300, तो 27,500, मैंने 27,600 रुपये हो जाते हैं। तो टोटल आपका 27,000। अगर आप टीए लेते हैं तो, अगर टीए आप नहीं लेते हैं तो आपको टीए फिर नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट की गाड़ी यूज कीजिए, आराम से आइए, आराम से जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर सबसे बहुत अच्छी चीज़ है कि क्वार्टर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मुंबई की बात नहीं कर रहे, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में क्वार्टर बहुत अच्छी आसानी से मिल जाते हैं, और मुंबई में थोड़ा क्राउड ज़्यादा है, वहाँ पर मुश्किल होती है। तो मुंबई में जिनको मिलेगा थोड़ा मुश्किल झेलना पड़ेगा, लेकिन जिसको भी यूनिट अगर इधर तमिलनाडु, या फिर आपको कोलकाता, या फिर इंदौर वगैरह मिलते हैं, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ क्वार्टर के लिए कोई इशू नहीं है। क्वार्टर का जो इशू मेन है वो मुंबई में ही है। अ, आपको बता देते हैं कि आपका जो सैलरी जो बन रहा है टोटल 26,280 रुपये बन रहा है, ठीक है? ये आपको ग्रोस बन रहा है, ग्रोस सैलरी। अब इसमें जो है आपका 10% एनपीएस कटेगा, तो आपका इन हैंड सैलरी जो है 652 रुपया होता है। इसमें आपको जो 180 रुपया जो करके है, आपका सी एच एस का कट जाता है, और 10 रुपया और कटता है
जो CGE GIS का कटता है, ठीक है, 10 रुपया। और उसके अलावे जो आपको बता देते हैं, तो जो टैक्स कटता है वो 160 रुपये के आसपास टैक्स कटता है। यानी आपको अभी करंट में जो पैसा मिलने वाला है वो 23,300 इन हैंड मिलेंगे, इन हैंड। यही है आपकी नेट सैलरी। ग्रोस सैलरी ये हो गई, नेट सैलरी ये हो गई। 23,300 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि NOC के बारे में। बहुत लोगों का डाउट है कि NOC मिलेगा कि नहीं। तो एक चीज़ आपको बता देते हैं कि मुंबई का कुछ अलग रूल है, चेन्नई का कुछ अलग रूल है। मुंबई में क्या है ना कि अगर आप वर्क असिस्टेंट के पोस्ट पर आते हैं ना, तो आपको NOC नहीं मिलेगा। NOC नहीं मिलेगा, अप्रोबेशन पीरियड में कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे तमिलनाडु में है, चाहे इंदौर में है, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे आप ट्रॉम्बे मुंबई में हो, कहीं भी आपको NOC प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको NOC नहीं मिलने वाला है। अगर आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो ट्रॉम्बे में एक नियम बना है, आपको हम PDF भेज देंगे, ठीक है। आपको अगर PDF चाहिएगा तो हमको मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम में हम भेज देंगे। ट्रॉम्बे में एक नियम क्या है कि वहाँ पर आप 2 DAE में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 2 DAE के बाहर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अनदर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावे अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपका प्रमोशन में डिक्रीज किया जाएगा। ये रूल बना बना है, वहाँ कमेटी के द्वारा रूल बना हुआ है ट्रॉम्बे में, DAE के कमेटी के द्वारा। बशर्ते अभी यहाँ पर ये चीज़ें नहीं लागू है, ठीक है। चेन्नई में नहीं लागू है। अगर लागू होती है तो फिर हम आपको सूचना ज़रूर देंगे। लेकिन ऐसा है, चेन्नई में अभी क्या है कि आप प्रोबेशन पीरियड में आपको NOC नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप जैसे ही प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है तो आप इंटीमेशन लेटर दे सकते हैं, दे के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि कौन सा प्रोस क्या है, मतलब इसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या लाभ है, क्या लाभ नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाएँ अब। क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिए थे, लेकिन फिर आप लोग की रिक्वेस्ट पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाभ यही है कि प्रीस मिलता है, लीव का कोई इशू नहीं है, क्वार्टर का कोई इशू नहीं है। आपका जो आने वाला फ्यूचर है, जैसे बच्चे हैं उन लोग का फ्यूचर एकदम ब्राइट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि टाउनशिप में रहना है, टाउनशिप से बाहर जाना ही नहीं है। सारा चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, तो ये चीज़ें हैं, कहीं भाग दौड़ करना नहीं है। अब आपको यहाँ पर जो कौन जो है वो आपको बता देते हैं। अब कोई कोई लड़कों का डाउट है कि रिएक्शन का, रिएक्टर में अगर आप करते हैं तो रिएक्शन भी होता है या क्या नहीं। तो एक चीज़ बता देते हैं कि रिएक्टर में वही लोग का वर्क मिलेगा जो लोग टेक्निकल से है। मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, डिपेंड्स करता है वो सेक्शन हेड के ऊपर। तो आपको रिएक्टर से कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन आपका न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है बहुत एकदम ना के बराबर होता है, क्योंकि सबको को वर्क करना है, वो सीनियर लोग भी है, साइंटिस्ट लोग भी है, तो सबको काम वर्क करना है, तो कोई भी अपने से खतरा थोड़े ना लेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई सस्पेंशन आप लोग दूर कर लीजिए, कोई भी रिएक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी ऐसे सोचते होंगे कि वहाँ रिएक्टर होगा तो रिएक्शन में होगा हमारे शरीर में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है किसी के साथ भी। और सब कोई वो चाहता है अपने आप को बचाव करके रखना, तो डिपार्टमेंट भी ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं करता है कि आप जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट आपको जानबूझ के रिएक्टर सेल में भेज दिया, ऐसा नहीं है। सबके लिए अच्छा है और जॉब बड़ी बहुत अच्छी है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके सेक्शन हेड कैसे हैं, ठीक है, आप उनके साथ कैसा बनता है आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जितना हो पाया है हम बता दिए आपको। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमको टेलीग्राम के नंबर है उस पर मैसेज कीजिएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, थैंक यू।